हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार इलेक्शंस के बारे में। बिहार इलेक्शन जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब उससे हो क्या रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटिंग रोल में होने चाहिए थे उनके नाम वहां से गायब हो रहे हैं। अब आइडियली ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए था और जिसका मेन मोटिव होता है कि इलेक्टोरल रोल्स को हम क्लियर करें, लेकिन इसके वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और उसी के साथ साथ वोट सप्रेशन के जो एलिगेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। थोड़ा एसआईआर के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है ये क्या है, इसको कौन कंडक्ट करता है, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा बिहार इलेक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक वाघमारे और द डेमोक्रेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, ये जो एक्सरसाइज है ये है क्या। देखो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू हम वोटर लिस्ट को अपडेट करते हैं। हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करना काफी जरूरी होता है। सो वोटर लिस्ट को अपडेट इसलिए करते हैं ताकि जो डुप्लीकेट एंट्रीज है, जो फ्रॉड एंट्रीज है और जो आउटडेटेड एंट्रीज है उनको हम हटा सकें। तो बेसिकली हमारा जो इलेक्टोरल रोल होता है उसको क्लीन रखने का, क्लियर रखने का ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंश्योर करने के लिए हर सिटीजन को उसका वोटिंग अधिकार सही मिलना बहुत जरूरी है और उसके लिए वोटर लिस्ट को अपडेटेड और क्लीन रखना काफी जरूरी हो जाता है। थोड़ा अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें और इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो ये जो एसआईआर वाला एक्सरसाइज था ये पहली बार 2003 में पूरे देश में कंडक्ट किया गया था और उस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा एडिशंस हुए थे। डेड वोटर्स भी वहां से निकाले गए थे और उसके बाद एन्युअली, मतलब हर साल इसके जो रिवीजन्स है वो चलते रहे, मतलब हर साल ये प्रोसेस फॉलो की गई। अब ये तो काफी अच्छी बात है कि हम इलेक्शन प्रोसेस को क्लीन रखना चाहते हैं और एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है इस बात पर, क्यों ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन रही है? देखिए दोस्तों, अब ये जो एसआईआर के आउटकम्स आए हैं इसमें काफी सारे ग्लिचेस और काफी सारे इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। बिहार में जो ये एसआईआर की एक्सरसाइज है इसकी बात अगर हम करें तो ये शुरू हुई थी 24 जून 2025 को और इसके जो ड्राफ्ट रोल्स है वो 1 अगस्त को पब्लिश हुए थे। अब वहां ग्राउंड लेवल पर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने लगभग 2.6 करोड़ घर जो है उनको कवर किया, जिसमें से 18 लाख डेड वोटर्स, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स और टोटल 1.5 करोड़ न्यू एडिशंस या डिलेशंस हमें देखने को मिले। लेकिन यहां पर शॉकिंग करने वाली बात यह है कि 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के जो नाम है वो ड्राफ्ट स्टेज पर ही डिलीट हो गए। बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चलता है कि पटना के बूथ्स पर डेड वोटर्स के नाम आज भी एक्टिव है। एक इंसिडेंट तो काफी फनी है बट ये एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा भी है। एक गांव में चिकन्स यानी कि जो हम खाते हैं उनको भी वोटर्स लिस्ट में ऐड कर दिया गया। अब हमारे देश में चिकन्स भी वोट देंगे। सोचिए कितना ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है ये। एक आदमी की तस्वीर दूसरे पर लगी हुई है। सोचिए कितने ऐसे और एरर्स होंगे। और फाइनल रोल्स आने थे 30 सितंबर को, जो कि एक्चुअल में 1 अक्टूबर को अनाउंस किए गए। अब इसमें 18 लाख न्यू एडिशंस हुए हैं, लेकिन लाखों डिलेशंस भी हमें यहां पर देखने को मिले हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी उनके नाम वोटिंग लिस्ट में से डिलीट किए गए हैं या डिलीटेड है, उनका नाम इस लिस्ट में से हटा दिया गया है। और इसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो अपील करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का समय दिया गया है। अब सोचिए कि गरीब परिवार के लिए ये बहुत ही कम समय है, क्योंकि इतने समय में इन्हें पता होना, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करना और उन्हें प्रेजेंट कर पाना, इस पूरे प्रोसेस के लिए केवल 25 दिन ये काफी कम समय होता है। देखा जाए तो इस प्रोसेस में काफी जल्दबाजी की गई है। इनफ टाइम लोगों को नहीं दिया गया है। बहुत ज्यादा इसके बारे में जो अवेयरनेस है जो गाँव में होनी चाहिए, ये जो ब्लॉक लेवल पर भी जो होनी चाहिए थी, वो अवेयरनेस पूरी तरीके से नहीं की गई। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया गया वो ऑफिसर्स को काफी अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई और इस वजह से काफी सारे एरर्स और काफी सारे फ्लॉज जो है वो यहाँ पर निकल के आए। अब इन फ्लॉज और एरर्स ने इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस दरमियान राहुल गांधी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ये एविडेंस मिला है कि ये जो डिलेशंस हुए हैं
ये डिलेशंस ज्यादातर यादव और मुस्लिम एरियाज में हुए हैं और इस तरीके का डिलेशन ये बायस्ड है और ये बायस्ड वोट सप्रेशन का एक तरीका है। केरला सरकार ने तो 29 सितंबर को एसआईआर के अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया और उनका कहना यह है कि ये जो एसआईआर एक्सरसाइज जिस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को थ्रेटन करता है। अब 40% से ज्यादा जो डिलेशंस है वो मुस्लिम एरियाज और ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग जहां पर रहते हैं उन एरियाज में ये ज्यादातर डिलेशंस पाए गए हैं और इसके वजह से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हुआ है जो गरीब है और जिनके पास समय पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वोटिंग राइट्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। क्या सच में हमारा सिस्टम क्लीन है? अगर हमसे वोटिंग राइट्स ही छीन लिया जाएगा तो हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी। एक लोकतंत्र में रहते हुए अगर आपके नाम वोटिंग लिस्ट से गायब हो रहे हैं, वोटिंग लिस्ट से आपके नाम गायब होना, क्या ये आपके वोटिंग राइट्स का वायलेशन नहीं है? लेकिन दोस्तों इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि ये जो पूरा का पूरा एसआईआर एक्सरसाइज था ये प्लान था और बिहार का एसआईआर एक्सरसाइज ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। खैर इतने सारे एरर्स और इश्यूज को देख के सक्सेसफुल मॉडल कहना कुछ थोड़ा सा अटपटा सा तो डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि सारे जो डिलेटेड नाम है उन्हें पब्लिश कर दिया जाए और ये भी कहा था कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि ये जो सारी एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करने का जो पावर है और इसकी जो अथॉरिटी है ये पूरी की पूरी एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कमीशन की है और इस वजह से इसमें जुडिशरी ने इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अब अगर देखिए ये इतना ट्रांसपेरेंट है तो पब्लिश करने में क्या परेशानी है? ट्रांसपेरेंसी पब्लिक लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो इसे पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि ना करने से प्रोसेस की जो ट्रांसपेरेंसी है इसके ऊपर एक डाउट क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये सारा जो इश्यू हम डिस्कस कर रहे हैं ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके कुछ सीरियस इंप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेमोक्रेसी को डायरेक्टली हिट करते हैं। सोचिए 47 लाख डिलीशंस, अगर इन डिलीशंस में कुछ जेन्युइन वोटर्स भी अगर डिलीट हो गए होंगे तो पूरा का पूरा जो वोटर टर्नआउट है वो कम हो सकता है, वो गिर सकता है और इससे सबसे ज्यादा महिलाएं और जो मार्जिनलाइज वोटर्स है वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर हम एनालिसिस उठा के देखें तो महिलाओं का एडिशन से ज्यादा डिलीशंस हुए हैं और ये चीज हमें जो आर्टिकल 326 में मिला हुआ हमारा जो हक है उसे ये छीनता है। इससे आम नागरिक का लोकतंत्र पर से जो विश्वास है वो भी कमजोर हो जाता है और ट्रस्ट गैप जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इसी तरीके की सेम प्रोसेस दूसरे स्टेट्स में भी इंप्लीमेंट करने का सोच रही है और अगर इसी तरीके का सेम प्रोसेस दूसरे स्टेट्स में होगा तो कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि सेम जो प्रॉब्लम है, सेम जो एरर्स है वो दूसरे स्टेट्स में ना हो? केरला जैसे स्टेट्स ने तो एसआईआर को ऑलरेडी मना कर दिया है। इसके बारे में तो अब विकिपीडिया पर भी इंडियन इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी 2025 के नाम से एक पेज बन गया है। इसका मतलब अब जो मामला है वो काफी सीरियस है और इस वजह से इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पर जो डेमोक्रेसी की इमेज है वो भी थोड़ी सी थ्रेटन तो हो रही है। इस पूरे इशू की वजह से वाकई में हु इज सिटीजन का जो सवाल है ये उठता है। आखिर कौन सिटीजन है और कौन नहीं है, ये अब कहीं ना कहीं हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या सच में ये डिलेशन सही थे या इनोसेंट वोटर से उनका हक छीना गया है? क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस इतना फ्लॉड है कि जेन्युइन वोटर्स को ही हटा दिया गया है? और अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। क्या सिर्फ 25 दिन की अपील विंडो इतने परिवारों के लिए काफी है? और अगर एसआईआर का एक्सरसाइज पूरे देश में होता है तो क्या होगा? क्योंकि सिर्फ एक स्टेट में इतना बवाल हो गया है तो क्या गारंटी है कि बाकी स्टेट में ऐसे एरर्स, ऐसे फ्लॉज जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के भरोसे का क्या होगा? लेट्स रीथिंक हु इज द सिटीजन ऑफ भारत। ये सभी सवाल अब मैं आप पर छोड़ देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको ही अफेक्ट करने वाला मुद्दा है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।